दोस्तों आज मैं आप सबके सामने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का ढेर सारा ऐसे सवाल लेकर आया हूं। लगभग 15 से 16 सवाल हैं और हर सवाल जो है अलग अलग तरह के हैं। और मैं आपको बता दूं, हर सवाल को हम ट्रिक के माध्यम से और कंसेप्ट के माध्यम से भी सॉल्व करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो सारा चीज आपको सही ढंग से समझ में आ जाएगा और ऐसे सवालों को आप एकदम चुटकियों में सॉल्व करेंगे 5-10 सेकंड के भीतर, एकदम छू मंतर जैसा। और साथ में हम कंसेप्ट के माध्यम से भी सवालों को सॉल्व करते चलेंगे ताकि आपको कंसेप्ट भी पता रहे, क्योंकि कंसेप्ट इज पावर। क्लियर? ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन हाँ भाई जबरदस्त है। पहले देखिए इस वीडियो को और कॉपी पेन निकाल लीजिए, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं। चलिए सबसे पहला नंबर सवाल क्या है, रूट अंडर 6 प्लस में रूट अंडर 6 प्लस में रूट अंडर 6 प्लस में रूट अंडर 6 प्लस, इस तरह करते करते इन्फिनिट तक मतलब अनंत तक चला गया है। रूट के ऊपर रूट, रूट के ऊपर रूट, या फिर रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, इस तरह करके सवाल हैं। तो ऐसे सवालों में अगर आप वर्गमूल निकाल निकाल करके ऐड करेंगे, जोड़ेंगे और उसके बाद निकालेंगे लास्ट में वर्गमूल, तो फिर भाई आप फंस जाएंगे और 9 दिया तेल जलेगा। ठीक है, मैं एकदम सिंपल सी बता देता हूं। तो यहां पर देखिए ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता क्या है, ट्रिक। क्या है? पहला ट्रिक है, ठीक है, और दूसरा जो है वो है कंसेप्ट। क्या है? कंसेप्ट। तो दोनों तरीका मैं आपको बताऊंगा ताकि कभी भी आपको दिक्कत ना हो। अगर आप एग्जाम में ट्रिक को भूल गए तो कंसेप्ट वहां लगा दीजिए, अगर कंसेप्ट भूल गए तो ट्रिक लगा दीजिए। सिंपल सी फंडा है। चलिए ट्रिक क्या है, देखिए यहां पर रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 इस तरह करके प्लस प्लस वाला है। तो क्या कीजिए, जो भी संख्या है, जो भी संख्या दिया गया है उसका गुणनखंड कीजिए। तो यहां पर 6 दिया गया है, 6 को बताइए हम 2 गुना 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 तिया 6 होता है। ठीक है, तो यहां पर अब आपको यहां पर ऐसा गुणनखंड लेना है, ऐसे फैक्टर्स लेने हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए। जैसे यहां पर 2 और 3 का बीच के अंतर कितना है? 1 है। तो ऐसा ही आपको फैक्टर्स लेना है, गुणनखंड लेना है। क्लियर? चलिए अब ऐसा लेने के बाद क्या होगा, यहां पर देखिए जो बड़ा वाला जो है ना, ये बड़ा वाला जो आप देख रहे हैं ना, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, बड़ा वाला जो यहां पर गुणनखंड है वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या है, प्लस प्लस है, इसीलिए बड़ा वाला आंसर। अगर यहां पर 6 माइनस में रहता, हर जगह प्लस प्लस की जगह पर अगर माइनस रहता, इन्फिनिट तक जाता है ये चीज, तो ये वाला आंसर होता। अभी हम आगे बताएंगे, चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। तो एकदम छोटा सा ऐसे ही सवाल है और कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसलिए यहां अभी मत जाइएगा। ठीक है, एकदम देखते रहिए देखते रहिए। चलिए अब कंसेप्ट से कैसे सॉल्व करें इसको भी जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट इज पावर। चलिए आपको करना क्या है, इस चीज को आप x मान लीजिए। क्या करेंगे हम, x बराबर में लिख देंगे रूट अंडर, क्या लिखेंगे, रूट अंडर 6, फिर प्लस में लिखेंगे रूट अंडर 6, फिर प्लस में लिखेंगे रूट अंडर 6, प्लस में रूट अंडर 6। इस तरह करते करते कहां तक गया है, इन्फिनिट तक गया है। अब यहां पर कीजिए क्या, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। इधर अगर आप स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा बराबर में। अब देखिए, अब इधर भी क्या किए दिए, स्क्वायर, होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर होगा तो पूरक नहीं स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बड़ा वाला जो रूट है वो हट जाएगा, ये सबसे बड़ा वाला जो रूट देख रहे हैं ना वो खलास हो जाएगा। क्लियर? तो बचेगा क्या, बच जाएगा 6। ये वाला रूट अगर खत्म हो जाएगा तो बचेगा 6 प्लस में। अब ये सब जो अंदर वाला जो रूट है ना वो सब नहीं खत्म होगा, वो उसी तरह रहेगा। रूट अंडर 6 बचिए जाएगा, फिर प्लस में रूट अंडर 6, ठीक है, प्लस में रूट अंडर 6, प्लस में रूट अंडर 6। आप जितना बार लिखना चाहते हैं, जितना आपको आपके लिए कंफर्टेबल हो लिखते रहिए, क्योंकि भाई एकदम ये समझिए समुद्र है। क्या है, समुद्र है। एक दो बूंद इधर उधर चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको। क्लियर? अब देखिए ये रूट कैसे चला गया भाई, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। देखिए 2 का पावर या फिर रूट 2 रहता है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो बताइए ये रूट खत्म होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 2 होगा। ये कैसे हुआ, क्योंकि रूट का मतलब ही होता है पावर में 1/2। जैसे यहाँ रूट 2 है तो हम 2 का पावर 1/2 लिख सकते हैं। क्लियर? अब इसका होल पावर 2 था तो यहाँ पर होल पावर 2 लिख देंगे, तो आगे क्या होगा, 2 हो जाएगा। बताइए ये वाला पावर और ये वाला पावर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, गुना हो जाएंगे। अगर पावर का भी पावर रहता है तो दोनों आपस में गुना हो जाते हैं। तो हो जाएगा 1/2, फिर गुना में हो जाएगा 2। तो बताइए ये वाला 2 नीचे है और ये ऊपर है, कट गया, तो 2 का पावर 1 बचा, मतलब कि 2 है ना, मतलब कुल मिलाकर के रूट हट गया। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो बड़ा वाला रूट है ना, जब स्क्वायर लगाएंगे ना एक बार तो ये रूट खत्म हो जाएगा, तो ये बाहर 6 निकल जाएगा और फिर इसी तरह से ये समुद्र जो है बच ले रह जाएगा। क्लियर? अब आगे देखिए, इसके आगे अब चलते हैं भाई, कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर
बराबर 6 प्लस में। अच्छा, एक झलक आप इस पे दीजिए, एक झलक आप इस पे दीजिए, सॉरी कहाँ गया ये, एक झलक आप इस पे दीजिए और एक झलक आप इस पे दीजिए। आपको देखने में क्या लगा? दोनों सेम चीजें हैं, दोनों सेम चीजें हैं। जैसे यहाँ x बराबर में ये वाला जो माने हैं और ये वाला चीज और ये वाला चीज एकदम सेम है, सेम चीज है, दोनों समुद्र है, ठीक है। इससे 6 निकल गया है बाहर तो इधर स्क्वायर भी हो गया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर। तो इसके जगह पर हम x लिख सकते हैं, क्योंकि x बराबर हम ये वाला चीज माने हैं, समुद्र को माने, तो समुद्र की जगह पर क्या लिख देंगे? x लिख देंगे। अब मामला जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इधर है एक्स स्क्वायर और फिर इस x को इधर लाएंगे, प्लस में था तो इधर आ जाके माइनस एक्स हो जाएगा, 6 इधर लाएंगे तो माइनस 6 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब बताइए ये कौन सा समीकरण है? ये है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब इसको सॉल्व करने के आपके पास दो रास्ते हैं, एक है गुणनखंड विधि वाला रास्ता और दूसरा है फॉर्मूला वाला। चलिए फॉर्मूला से ये सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला आपको शायद पता होगा, अगर द्विघात समीकरण का आपको मूल निकालना हो, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर x बराबर में होता है फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस में 4ac डिवाइडेड बाय होता है क्या चीज? 2a होता है। ये फॉर्मूला है, सिंपल सी है कि नहीं, इसको याद कर लीजिएगा। कभी भी द्विघात समीकरण का अगर x का मान या फिर y का मान निकालना हो, निकाल सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर देखिए क्या होगा। अब यहाँ पर a b c ये सब है क्या? देखिए x स्क्वायर का जो गुणांक होगा, कोएफिशिएंट होगा, वो होगा a का मान, और यहाँ पर x का जो भी कोएफिशिएंट होगा वो होगा b, ठीक है, और ये जो अचर पद है वो होगा c, है कि नहीं, सब आपको पता होगा। चलिए अब यहाँ पर माइनस b, अब यहाँ देखिए x के कोएफिशिएंट को बोलेंगे हम लोग क्या चाहिए? b, तो यहाँ पर माइनस b पहले से है और x का कोएफिशिएंट यानी कि गुणांक जो है यहाँ पर अगर माइनस x है, इसका मतलब माइनस 1 है। अरे भाई माइनस x को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुने या फिर माइनस गुने x लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, मतलब x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो बस यहाँ पर -1 और ये माइनस b, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, प्लस हो जाएगा, मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर 1 आएगा। फिर यहाँ लगा ये प्लस माइनस, फिर रूट अंडर हो जाएगा बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। अब देखिए b के जगह पर कितना है? -1 है, ये तो सबको पता है कि नहीं। अरे भाई -x है तो -1 ही ना b के जगह पर। अब करेंगे b का स्क्वायर तो -1 का हो जाएगा स्क्वायर। चलिए -1 का स्क्वायर यहाँ पर लिख देते हैं, माइनस में 4ac तो 4 हो जाएगा। a के जगह पर कितना है? x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है, और c का मान कितना है? -6 है, ठीक है। अब सबको गुना कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 2 ये है तो 2, और a का मान कितना है? a का मान तो भाई 1 ही है। चलिए अब इधर थोड़ा सा आ जाते हैं, लेफ्ट साइड एकदम उल्टा, है कि नहीं, नीचे भी जा सकते थे लेकिन इधर आते हैं, जब जगह है ही तो चिंता किस बात की। तो x बराबर में क्या हो जाएगा? x बराबर में हो जाएगा ये 1 प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा, ये -1 का करेंगे स्क्वायर तो आएगा 1, फिर यहाँ देखिए -4 और यहाँ -6 है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और सबको गुना करेंगे 6 को 24, 24 से कम 24, ठीक है, मतलब यहाँ आ गया 24, डिवाइडेड में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 एकम 2, है कि नहीं। अब आगे बढ़ जाइए तो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस में 24 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, डिवाइडेड में क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस माइनस, अब बताइए रूट 25 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे, रूट 25 का मान क्या होगा? 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5 होगा, डिवाइडेड में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर 2 आंसर हैं, एक क्या है? एक ये वाला होगा, एक होगा 1 - 5 डिवाइडेड बाय 2, ये हुआ, और दूसरा क्या होगा? ये होगा 1 + 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। एक बार प्लस वाला लिए, एक बार माइनस वाला लिए। तो यहाँ पर देखिए माइनस में तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि अगर इसको अगर लेते हैं ये वाला टर्म तो 1 में से 5 जाएगा तो -4 बचेगा, -4 को 2 से डिवाइड, -2 आंसर। तो बताइए सब यहाँ संख्या प्लस में है तो माइनस में कैसे आएगा? इसका मतलब ये वाला जो चीज है आपका ये नहीं होगा, होगा ये वाला। तो 5 और 1 कितना हुआ? 6, और 6 बटा कितना है? 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, बताइए कितना आया? 3 आया कि नहीं आया? तो ये हुआ कंसेप्चुअल तरीका, जो थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन एक्यूरेट चीज निकालेगा, ठीक है। ट्रिक से भी एक्यूरेट निकलता है, ऐसा बात नहीं है। देखिए ट्रिक लगाए तो क्या 3 नहीं निकला? तो या तो ये वाला या तो ये वाला फॉलो कीजिए। ट्रिक अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो ट्रिक को फॉलो कीजिए, और अगर आप बोर्ड एग्जाम में बैठ रहे हैं तो फिर भाई ये तरीका तो आपको अपना ही नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ऐसे ही सवाल पर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जस्ट एकदम सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, बस इसी का 2 कॉपी, बस जहां जहां पर प्लस था वहां पर क्या है? माइनस है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी वही हाल, 6 बराबर में क्या हो जाएगा? इसका गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 तिया 6। अब बताइए छोटा वाला क्या हो जाएगा? ये जो छोटा वाला संख्या है वही हो जाएगा आंसर। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस माइनस लगा हुआ है,
माइनस माइनस लगा हुआ है, ठीक है। और आपको हमेशा ऐसा फैक्टर करना है कि दोनों के बीच का डिफरेंस 1 ही होना चाहिए। जैसे 2 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। या फिर जैसे कि आप लिख सकते हैं, ये जैसे कि अगर रूट 20 रहता, इस तरह से रहता, रूट 20 फिर प्लस में रहता रूट 20, या फिर माइनस रहता, यहाँ पर क्या रहता, माइनस में रूट 20 फिर रहता माइनस में रूट 20, ठीक है। इस तरह करते करते इन्फिनिट तक जाएगा। तो यहाँ देखिए 20 को हम 10 गुने 2 लिख सकते हैं, लेकिन बताइए 10 गुने 2 ये दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है नहीं, तो इसको नहीं लेना है, ठीक है। अब अगर मान के चलिए आप ले लीजिएगा 20 गुने 1, 20 गुने 1, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोनों के बीच का डिफरेंस 1 नहीं है। तो 1 कब आएगा, जब 4 गुने 5 लेंगे तब। तो 4 पचे 20 होगा, मतलब फैक्टर के रूप में तो लिख दिए। और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। इसीलिए यहाँ पर जो छोटा वाला होगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपको समझना है, ठीक है। मतलब फैक्टर में क्या होना चाहिए, एक डिफरेंस में आना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अगर कभी कभी आपको बनाने में दिक्कत होगा तो वहाँ पर कंसेप्ट लगा दीजिए, एकदम दे दनादन। यहाँ पर भी आप कंसेप्ट लगा सकते हैं, क्या लगाएं, एक ही चीज़ बार बार, है कि नहीं। या फिर आप बना भी सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। x बराबर में यहाँ पर ले लीजिए रूट अंडर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6, फिर माइनस में हो जाएगा रूट अंडर 6, फिर माइनस में हो जाएगा रूट अंडर 6, फिर माइनस में हो जाएगा रूट अंडर 6, इस तरह करते करते इन्फिनिट तक गया। देखिए हम भी बात कर रहे हैं हम अभी इन्फिनिट का केवल, क्लियर। फिर यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर में, देखा ये 6 हो जाएगा इधर, फिर माइनस में ये वाला बचेगा केवल, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर कुल मिलाकर के एक्स ही लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, एक्स, क्योंकि जो बचेगा वो एक्स का ही, मतलब जो माने हैं वही चीज़ यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके बाद में ये एक्स स्क्वायर इधर आ गया, ये माइनस एक्स था, इधर आके प्लस एक्स हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, या फिर थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा एक्स, ये 6 को इधर आया माइनस 6, बराबर में क्या हो गया 0, द्विघात समीकरण आया। अब इसको अगर वर्ग थी निकालते हैं मूल, तो ये निकालिए, एक्स बराबर में हो जाएगा माइनस बी, तो यहाँ हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 1 होगा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, -4ac, तो 4 होगा, एक की जगह पर 1 है तो 4 एकम 4 और 6 छके 24, ये भी प्लस में आएगा, ठीक है, प्लस 24 डिवाइडेड में क्या हो जाएगा 2a, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुने 1 मतलब 2, फिर यहाँ -1, फिर प्लस माइनस 24 और 1 25, 25 का वर्गमूल 5 आएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ 2 आंसर आएगा, एक -1 -5 डिवाइडेड बाय 2, एक पहला हुआ और दूसरा होगा -1 + 5 डिवाइडेड बाय 2। तो बताइए ये वाला चीज़ अगर लेते हैं तो माइनस में आंसर आएगा, तो बताइए इसका माइनस में कभी आंसर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि भाई जो भी आएगा प्लस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए √6 है, फिर माइनस किया गया है इस √6 को, ठीक है। तो इस तरह करके मतलब इधर वाला जो टर्म आएगा 6 से छोटा ही आएगा, तो घटेगा तो रिजल्ट पॉजिटिव में ही आएगा। मतलब कि ये वाला चीज़ आपको लेना है, ये वाला चीज़ लेना है। अगर ये वाला चीज़ लेते हैं तो क्या होगा भाई, ये वाला चीज़ अगर लेते हैं तो यहाँ 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4, तो 4/2 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। बताइए 2 आंसर आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो इस तरह करके आप कंसेप्ट से बना सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है। यहाँ पर 42 है, प्लस में है 42, प्लस में 42 रूट अंडर में है, ठीक है, इन्फिनिट तक गया है, अनंत तक गया है। तो कुछ नहीं कीजिए, 42 को क्या कीजिए आप, गुणनखंड कीजिए, फैक्टर के रूप में लिखिए, क्लियर। 21 गुने 2 भी हो सकता है, 21 दूनी 42, लेकिन ये दोनों के बीच का डिफरेंस 1 नहीं है। तो 1 कब होगा, जब हम 6 गुने 7 लिखेंगे, जब 6 गुने 7 लेंगे, 6 7 42। तो बताइए यहाँ पर प्लस प्लस है, इसीलिए यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं आंसर। कोई दिक्कत? तो एकदम ट्रिक के माध्यम से ऐसे सवालों को एकदम धज्जियां उड़ा सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अगर यहाँ पर गुणनखंड नहीं होगा तब क्या करेंगे। बस वैसे सवाल पर भी आएंगे, चिंता एकदम नहीं करना है। चलिए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, इन्फिनिट तक गया है। अब यहाँ पर अगर आप 3 का गुणनखंड करना चाहेंगे तो ऐसी 2 पूर्णांक नहीं है कोई जिसको हम गुणा कर दें और 3 आ जाए। अब क्या किया जाए भाई? देखिए अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो आपके पास एक तरीका है, उस तरीका को जान लीजिए, ठीक है। 2 फार्मूला मैं आपको लिखा देता हूं। एक फार्मूला ये है, पहला नंबर देते हैं और लिख देते हैं रूट अंडर 4a प्लस में 1, फिर इधर लिखेंगे +1 डिवाइडेड बाय 2। और दूसरा फार्मूला है रूट अंडर 4a प्लस में 1, फिर इधर -1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा
2 हो जाएगा। ये दो फार्मूला है। अब यहाँ पर देखिए दोनों देखने में सेम लग रहा है, केवल चेंजिंग यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस में 1 है और यहाँ पर -1 है। तो +1 और -1 कब लेना है? अगर यहाँ पर देखिए 3 प्लस प्लस है अगर, तो ये वाला ऊपर वाला लेंगे, अगर माइनस माइनस रहेगा तो नीचे वाला लेंगे। अब यहाँ पर बोलेंगे आपकी ए क्या है भाई, तो जो भी संख्या रहेगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। या फिर जो मैं कंसेप्ट आपको बताया कि एक्स मान लीजिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए फिर घटाइए, तो उस तरह से बनाइएगा तो आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ये वाला छोटा सा आप याद रखते हैं तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए एकदम बेहद आसान हो जाएगा। ठीक है, अब इस फार्मूला से आप ऐसे सवालों को भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अभी बता रहे हैं। ठीक है, पहले हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए ट्रिक से तो ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि गुणनखंड ये सब का हो ही नहीं रहा है। चलिए अब उससे हम करते हैं, क्या हो जाएगा भाई, देखिए √4a +1 है। ठीक है, √4a +1 तो हो जाएगा 4 और a के जगह पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1 और फिर इधर बाहर में क्या है +1 है, डिवाइडेड बाय क्या है 2 है। क्लियर। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 और 1 13 हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा 13 प्लस में 1 हो जाएगा, बस हमारी है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, यही हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत यहां तक समझने में, कोई दिक्कत यहां तक? तो ये जो चीज है ना, ये चीज आपको जब तक ये चीज याद नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। क्लियर। और कभी कभी क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बोलता है कि भाई 2-3 के बीच में मौजूद करेगा कि नहीं करेगा इसका मान, या फिर 3-4 के बीच में या 4-5 के बीच में, मतलब ऑप्शन में 2-3 के बीच, 3-4 के बीच, 5-6 के बीच ऐसा दिया रहता है। तो ऐसी स्थिति में आप चेकिंग कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर कितना था, 3 था। अब यहाँ पर देखिए सब प्लस प्लस है, तो इसके आगे वाला कोई अंक लीजिए, आगे वाली कोई संख्या लीजिए और देखिए उसका फैक्टर करके, गुणनखंड करके। ठीक है, कि वो दोनों के बीच का डिफरेंस 1 आता है कि नहीं आता है। अगर हम 4 लेते हैं तो 4 को हम अगर 2 गुना 2 लिखें, 2 दूना 4, और 2 और 2 के बीच का डिफरेंस तो 0 होता है, 1 तो नहीं होता है। अगर 5 लेते हैं तो 5 का तो गुणनखंड होगा नहीं। अगर 6 लेते हैं तो काम बन जाता है, अगर 6 लेते हैं तो काम बन जाता है। 6 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 तिया 6 होगा। इसका मतलब 2 और 3 के बीच में इसका वैल्यू जो है मौजूद है, 2 और 3 के बीच में। अब बीच में कहीं पर भी हो सकता है, 2.01 हो सकता है, 2.32 हो सकता है, 2.97 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये दोनों के बीच में ही इसका वैल्यू आएगा, ये 100% है। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन में रहता है। ठीक है, तो इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा और फिर ऐसे सवालों को एकदम धज्जिया उड़ा दीजिएगा। अब इस फार्मूला से आप चाहेंगे तो ऐसे सवालों को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे √4 ये था, √4 ये था, 4 ये, तो यहाँ पर देखिए 4 अब ए के जगह पर कितना है 42 है, प्लस में 1, फिर इधर कर देंगे +1 डिवाइडेड बाय कर देंगे 2। अब 42 को गुना 4 से कीजिए, 42 को गुना 4 से कीजिए, 4 दूना हो जाएगा 8, 4 छके हो जाएगा 16, 168 आया, प्लस में 1, ये रूट अंडर में हो जाएगा, फिर +1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। अब बताइए 168 और 1 कितना हो जाएगा 169 होगा, फिर प्लस में 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 169 का बताइए वर्गमूल कितना होता है 13 होता है, और प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। 13 और 1 कितना होगा 14 होगा, 14 बटा क्या हो जाएगा 2, 2 एकम 2, 2 सती 14, आंसर कितना आया 7 आया। देखिए आंसर 7 था कि नहीं था, बिल्कुल था। तो ये जो फार्मूला है ये थोड़ा जनरल फार्मूला है, इसको याद कर लेंगे तो फिर ज़्यादा बेटर रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए थोड़ा वीडियो लंबी होगी, आपको समझाने में हम देर करेंगे, लेकिन आप जरा सा भी देर नहीं करेंगे एग्जाम में या फिर क्वेश्चन को बनाने में। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए, यहां पर भी वही हाल है। यहां पर भी जो है ये 7 का फैक्टर नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा। अब नहीं होगा तो बस यही फार्मूला लगा देना है भैया। यहां पर देखिए यहां माइनस माइनस वाला चीज है, मतलब कि ये वाला फार्मूला अप्लीकेबल यहां पर होगा, ये वाला फार्मूला। क्लियर। चलिए ये फार्मूला हम लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √4a, तो 4a ए की जगह पर कितना है 7, प्लस में 1 और यहाँ पर -1 करना है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 सते 28 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस में 1 हो जाएगा, फिर माइनस में 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ देखिए 28 और 1 29, 28 और 1 √29 माइनस में 1 डिवाइडेड बाय 2, यही हो जाएगा आंसर। मतलब इसका अगर हम सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। या फिर कभी कभी ऑप्शन में जो बीच वाला हम बताएं उस तरह से भी निकाल सकते, जैसे 7 है। अब यहाँ पर अगर माइनस वाला चीज है तो इसके आगे नहीं बढ़ना है, इसके पीछे जाना है। अब पीछे वाला कोई ऐसी संख्या है जिसका फैक्टर अगर करते हैं हम और उसके बीच का डिफरेंस 1 आ जाए? हाँ भाई बिल्कुल है, वो 6 है। क्या है 6 है, 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 और 3 आएगा। अब 2 और
3 के बीच में ही इसका जो वैल्यू है मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह से भी आ सकता है एग्जाम में, या फिर कंसेप्ट के माध्यम से, जो कंसेप्ट हम आपको बताए हैं उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या कीजिए, x बराबर में मान लीजिए रूट अंडर कितना है 7 है, माइनस में क्या है रूट अंडर 7 है, फिर माइनस में रूट अंडर 7 है, फिर माइनस में रूट अंडर 7 है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये वाला रूट जाएगा हट, तो आएगा केवल 7 और माइनस में क्या हो जाएगा, फिर यही सब बचने लगेगा रूट 7, फिर माइनस में रूट अंडर 7, फिर माइनस में रूट अंडर 7, फिर माइनस में रूट अंडर 7। ये समुद्र है, समुद्र है, आप जितना बार लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये समुद्र है भाई, समुद्र। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 7 होगा माइनस में, अब इसको आप एक्स लिख दीजिए क्योंकि भाई एक्स को ही माने हैं ये वाला चीज समुद्र को। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस एक्स एक्स, 7 आएगा इधर तो जाएगा माइनस 7, बराबर में हो जाएगा 0। अब देखिए ये वाला है द्विघात समीकरण, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बराबर में होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, माइनस में क्या होता है 4ac डिवाइडेड बाय क्या होता है 2a। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, देखिए ये वाला चीज आपको मिल जाएगा, यही वाला चीज मिलेगा। ठीक है, ए का मान होगा 1, बी का मान भी होगा 1 और सी का मान -7। तो बार बार क्या बताएं, आंसर तो यहाँ तो मिल ही गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर की बता दे भाई, कि बता दे, बोलिए। ठीक है, अब बोलेंगे कहाँ से, हम सब वीडियो बना रहे हैं क्या बोले, चलिए बना ही देते हैं, नहीं फिर आप बोलेंगे कि क्या अधूरा अधूरा बता करके चले जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर b का मान कितना है 1, तो हो जाएगा -1 प्लस माइनस। ठीक है, बी स्क्वायर, तो b की जगह पर तो 1 ही, तो जाएगा 1 स्क्वायर। ठीक है, और 4ac, तो यहाँ -4ac, और यहाँ पर देखिए c का मान जो है -7 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4ac यानी 7 चौके 28 हो जाएगा कुल मिलाकर के, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, और a का मान तो यहाँ पर 1 है। देखिए x स्क्वायर का जो गुणांक होगा, कोएफिशिएंट होगा, वो a का मान होगा, और जो भी x का कोएफिशिएंट होगा वो b का मान होगा, और जो अचर पद है कांस्टेंट वो c का मान होता है। बस वही चीज़ तो यहाँ पर लगा रहे हैं, तो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर कितना बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 28 कितना हो जाएगा 29। तो यहाँ पर देखिए बटा में 2 हो गया, बटा में 2 आ गया, यहाँ पर -1 है, -1 प्लस माइनस, तो यहाँ पर देखिए प्लस वाला लेंगे, अगर -1 और -√29/2 लेते हैं तो यहाँ माइनस में आएगा वो संख्या, तो माइनस में तो आएगा नहीं, ये चीज़ तो प्लस में आएगा भाई, ये 100% है, इसीलिए -1 फिर ये प्लस √29 और डिवाइडेड बाय 2 लेंगे। तो बताइए ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ में क्या अंतर है, कुछ नहीं अंतर है आप √29 के इधर कर दीजिए, -1 को उधर कर दीजिए, बटा में तो है ही, मतलब सेम चीज़ है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो कंसेप्ट से भी आप सॉल्व चाहेंगे तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी तक हम जितना भी बात कर रहे थे सब इन्फिनाइट तक जा रहा था, एकदम अनंत तक, डॉट 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 करते करते अनंत तक। अब यहाँ पर जो टर्म है वो फाइनाइट है। अब ऐसी स्थिति में जो है पूरा हमको सॉल्व करना ही होगा। ठीक है, पूरा सॉल्व करना होगा। अब क्या है तरीका, देखिए हम इधर से नीचे से चलेंगे, एकदम नीचे से। ठीक है, यहाँ से चलेंगे और धीरे धीरे यहाँ तक खोलते खोलते आएंगे, खोलते खोलते आएंगे और यहाँ पर डायरेक्ट वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक है, चलिए अब अगर यहाँ से आते हैं तो बताइए हो जाएगा रूट अंडर, ये तो 5 का 5 तो बच ही जाएगा, थोड़ा सीधा नहीं जाएगा भाई, थोड़ा क्षमा कीजिएगा, 5 प्लस में ये रूट अंडर जो है 11 तो बच ही जाएगा, प्लस में ये रूट अंडर जो 19 है वो भी बच जाएगा, ये प्लस में ये जो 29 है रूट अंडर में ये भी तो बच ही जाएगा प्लस में। अब बताइए √49 का वर्गमूल कितना होगा, 7 होगा, तो यहाँ पर 7 हो गया, है कि नहीं। अब बताइए 29 और 7 कितना हुआ, 36 हुआ। अब यहाँ पर देखिए मामला कैसे तुरंत चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ये 5 का 5 प्लस रूट अंडर में कितना है, फिर यहाँ पर 11 है, फिर प्लस हो जाएगा, फिर रूट अंडर में कितना है, यहाँ पर 19 है, फिर प्लस में। देखिए यहाँ पर ये वाला चीज में आप ध्यान दीजिए, शुरू में आप यहाँ पर ध्यान दिए थे, अब ये वाला चीज पर ध्यान दीजिए, 29 और 7 कितना होगा, 36 होगा। अब 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6 होता है, तो कुल मिलाकर के हम यहाँ पर 6 लिख सकते हैं, है कि नहीं, 6 लिख दिए। अब आगे जाएंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा 5 प्लस में रूट अंडर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11 का 11 प्लस में। अब बताइए 19 और 6, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, 19 और 6 25, अब 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 होगा, तो वही 5 जो है हम यहाँ पर लिख देते हैं,
क्लियर। अब देखें यहाँ पर रूट अंडर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, फिर रूट अंडर क्या हो जाएगा 11 और 5 16। तो यहाँ पर अगर 16 आता है, फिर यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिए आप, एक बार यहाँ पर फिर ध्यान दीजिए, अगर ध्यान आप देते हैं तो यहाँ पर कितना आता है, यहाँ पर आता है 11 5 16, 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4। फिर यहाँ पर देखिए 5 और 4 हो जाएगा रूट अंडर 9। अब रूट 9 का मान कितना होता है, 3 होता है, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका जो वैल्यू है वो 3 होगा। तो देखिए धीरे धीरे एकदम इधर से खोलते 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 जो है यहाँ तक पहुँचे, तब लास्ट में रिजल्ट हम पाएँ। ये जो 5 है देखिए धीरे धीरे उतर रहा था, नहीं उतर रहा था, इधर से जो है एक एक स्टेप खिसकते जाएगा इधर तक, और लास्ट में यहीं पर काम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ऐसे सवालों को बनाने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, मुझे उम्मीद है। चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या भाई, यहाँ पर भी फाइनाइट वाला हाल है, यहाँ पर भी क्या फाइनाइट इनफाइनाइट तक नहीं गया है, बस वैसे ही करना है। यहाँ पर देखिए बस कुछ नहीं करना है, ये दोनों टर्म को देखिए, इस टर्म का मान कितना हुआ 3 हुआ, कितना हुआ 3 हुआ। ठीक है, अब मतलब 61 और ये 3 कितना हो गया 64। अगर ये दोनों के बीच का निकालेंगे, वर्गमूल अगर निकालेंगे तो 64 का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ 8 हुआ और यहाँ 17 है, 17 8 25 हुआ। अगर ये पूरा आप लेते हैं तो बताइए कितना आएगा, वर्गमूल 5 आएगा, क्योंकि भाई 17 और 8 25 हो जाएगा, तो 5 आया, है कि नहीं। अब अगर यहाँ 5 आया तो 100 में से 5 घटेगा तो बचेगा 100, तो यहाँ से लेकर के उधर कितना आएगा 10 आएगा, क्योंकि 100 का वर्गमूल 10 होता है। फिर यहाँ बताइए 11 में से 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 का वर्गमूल कितना आएगा 1 आएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह भी शॉर्ट में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत समझने में, अरे भाई खुद कर सकते हैं, इधर से आप निकालते जाइए, प्लस प्लस जहाँ पर प्लस जोड़िए, फिर निकालिए वर्गमूल, जहाँ माइनस से माइनस कीजिए, करते जाइए, एक आएगा आंसर, सिंपल सी फंडा है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं। इसमें कंसेप्ट वो वाला नहीं लगाना है, x बराबर ये मान करके वो सब काम नहीं चलेगा यहाँ पर, ठीक है, फंस जाइएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये भी फाइनाइट टर्म ही है, रूट के अंदर रूट, है कि नहीं। चलिए अब यहाँ पर देखिए रूट अंडर क्या है, ये 2500 है। अब बताइए 2500 का वर्गमूल कितना होता है, 50 होता है, सिंपल सी फंडा है कि नहीं। वर्गमूल किसे कहते हैं, वैसे संख्या को कहते हैं जिसे स्वयं से गुना करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो जाए। तो 50 को अगर हम 50 से गुना करेंगे 2500 प्राप्त होगा, सिंपल सी फंडा है। प्लस में अब 961 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो कितना होता है, ये तो 31 का है, 31 का वर्ग होता है 961। आप 31 को गुना 31 से करके देख सकते हैं, ये 31 हुआ, 31 तिया 93 हुआ, तो 1 3 3 6 और 9 961 आया, तो 31 का है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 50 और 31 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब 81 होगा, 81 का वर्गमूल कितना आएगा 9 आएगा, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये सिंपल सी बात है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, थोड़ा सा वो सबसे हट के है, लेकिन ये सब भी आपको जानना पड़ेगा। क्लियर, रूट अंडर, अब यहाँ देखिए ऐसे रूट लगाते हैं, और यहाँ पर जो दशमलव है, दशमलव को पहले हटाइए ताकि आपको एकदम सीधा सीधा अच्छा लगे देखने में, ठीक है। अगर यहाँ वाला दशमलव ऐसे करके हटाते हैं तो ऊपर में बचेगा 1 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ दशमलव के बाद में 2 अंक है तो यहाँ पर डबल जीरो आ जाएगा। प्लस में अब इसके अंदर भी रूट लगा हुआ है, अब इस दशमलव को आप हटा दीजिए तो ऊपर में केवल बचेगा 64, क्योंकि भाई 64 के इधर बाएं साइड 3 गो जीरो बैठेगा, 3 जीरो का कोई वैल्यू नहीं, तो ऊपर में 64 कुल मिला करके बचेगा डिवाइडेड बाय, दशमलव के बाद में कितने अंक है 2 और 2 4 अंक है, मतलब कि 4 जीरो बैठेगा, ठीक है। अब आगे बढ़िए, ऐसे करके दे दनादन 1/100 का 100 होगा। अब इसका पहले वर्गमूल निकालिए, बताइए अगर यहाँ पर पूरा होल रूट लगा है तो यहाँ पर क्या होगा, ये 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8 होगा, और ये 10,000 का वर्गमूल कितना होगा 100 होगा, है कि नहीं। अगर होल स्क्वायर रूट लगा हो तो इस पर भी स्क्वायर रूट रहेगा और इस पर भी रहेगा, तो 64 का हुआ 8 और 10,000 का हुआ 100। अब यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर आगे बढ़िए, यहाँ पर वर्ग एलसीएम लीजिए 100 आया, या 1 प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर रूट अंडर क्या हो जाएगा 8 और 1 9 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/10 हो गया। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे 3 आया, 100 का निकालेंगे 10 आया, तो 3/10 यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल तो आप बना देंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बस इसी तरह से है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मामला जो है चेंज है, यहाँ पर मामला जो है चेंज है। थोड़ा सा देखिए ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं कि ऐसे ही सवाल पर हम चर्चा करेंगे केवल, देखिए ऐसा वाला पर भी आ रहे हैं, चिंता नहीं करना है, ठीक है, एकदम ऐसा सवाल, और ये सब आपको जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि वैसे सवाल भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये सब भी देख लेते हैं, है कि नहीं। देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा √7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए √16, जो √16 लिखा हुआ है इसको क्या करते हैं 2 तिया 6, यानी कि हो जाएगा 2 प्लस में लिख देते हैं √7 नहीं 7,
2 प्लस में नहीं, ये लिखते हैं 4, यहाँ हो जाएगा 9, 9 और प्लस में हो जाएगा 7, ठीक है। 9 प्लस में 7 और प्लस में 6√7 हो गया। इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो 16 है उसको 9 + 7 लिख दिए हैं। फिर माइनस में यहाँ पर भी क्या करेंगे, 16 को हम क्या कर देंगे 9 + 7, 9 + 7 माइनस में 6√7 कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए √7 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए इस 9 को क्या करेंगे हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस में, यहाँ क्या हो जाएगा इस 7 को क्या करेंगे हम √7 बना देंगे और इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, है कि नहीं। √7 लगा दिए और स्क्वायर कर दिए, मतलब रूट लगा करके स्क्वायर कर दिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे 100 है, अब 100 का हम इस रूट भी लगा दिए और स्क्वायर भी कर दिए, कुल मिलाकर के इसका वैल्यू 100 ही है। तो बस यहाँ ये जो 7 था उसका उसी तरह से किए हैं। प्लस में जो 6 है इसको क्या करेंगे 2, ठीक है, 2 × में 3 लिखेंगे, 2 × 6 हो गया। अब बचेगा √7। आपको कुछ दिख रहा है, दिखना चाहिए a² प्लस में b² प्लस में 2ab, है कि नहीं, एकदम समझ में आना चाहिए। माइनस में क्या हो जाएगा, फिर रूट अंडर हो जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में √7 का कर देंगे क्या चीज़ स्क्वायर कर देंगे, और माइनस में हो जाएगा 2 × में होगा a का जगह पर यहाँ हो जाएगा 2 × 6, ठीक है, 2 × 6 होगा, और b के जगह पर क्या होगा √7 ही होगा। क्लियर, समझ में आया। तो देखिए यहाँ पर a² प्लस में b² प्लस में 2ab, a² प्लस में b² माइनस में 2ab, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला है और a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला है। तो यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है इसको, तो √7 तो ऊपर में रहेगा, तो 100% है, ये बटा लगाएं। अब देखिए ये वाला चीज़ को हम a प्लस बी की होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। a की जगह पर क्या है 3 है, b की जगह पर क्या है √7 है। अब इसका क्या कर देंगे हम होल स्क्वायर कर देंगे माइनस में। अब इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो बताइए a की जगह पर कितना है 3 है और यहाँ पर कितना है √7 है, इसका हो जाएगा स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दीजिए, इसमें रूट लगा हुआ था, ठीक है, इसमें क्या लगा हुआ था रूट लगा हुआ था। यहाँ पर भी देखिए रूट लगा हुआ था, तो क्या होगा भाई, यहाँ पर देखिए रूट लगा हुआ ऊपर से और यहाँ पर इसका स्क्वायर है, तो रूट स्क्वायर अगर एक साथ आएगा तो कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है, कहानी खत्म। तो बचेगा ऊपर में √7 डिवाइडेड बाय क्या बचेगा 3 + √7, 3 + √7, फिर माइनस में बचेगा 3 माइनस में √7। बात समझ में आई, मतलब स्क्वायर रूट जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, ये अंदर वाला चीज स्क्वायर में आ गया, ये वाला भी चीज स्क्वायर में आया और ऊपर में रूट लगा हुआ है, तो क्या फायदा, कहानी खत्म हो जाएगा। बराबर में आ जाएगा यहाँ पर देखिए √7 डिवाइडेड बाय, अब देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ -3, 3 - 3 कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए √7 है और ये माइनस माइनस प्लस √7 होगा, यानी कि 2√7 आएगा, कुल मिलाकर के 2√7 आएगा। √7 इधर कहानी खत्म, तो बस कितना गया 1/2, मतलब 1/2 ही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत समझने में, अगर दिक्कत है तो वीडियो को दोबारा देखिए, सब समझ में आ जाएगा मेरे भाई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 भाई, हाँ यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन का जो टाइप है वो चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है √2, फिर है √2, फिर √2 है, सब क्या है गुना में है और इन्फिनिट तक गया है। आपको कुछ भी नहीं करना है, एकदम चुपचाप दयाराम जैसा आंसर 2 लिख देना है, यही आंसर हो गया। मतलब जो भी चीज रहेगा, जो भी यहाँ पर संख्या रहेगी वही संख्या क्या हो जाएगी आंसर हो जाने वाली है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर यहाँ √5 इस तरह इन्फिनिट तक रहता तो 5 आंसर होता, अगर √100 इस तरह से रहता गुना में सब, तो फिर 100 ही आता है आंसर। क्लियर। अगर यहाँ पर कंसेप्ट के अगर माध्यम से चलें, ये तो ट्रिक हो गया भाई, अगर हम कंसेप्ट से चलें, कंसेप्ट से, तो थोड़ा मामला सा आप देख सकते हैं कि भाई यही आने वाला है। आप x बराबर में मान लीजिए रूट क्या मान लिए 2, फिर हो जाएगा यहाँ पर √2, फिर हो जाएगा √2, फिर इसी तरह करते करते इन्फिनिट तक गया है कि नहीं। आप जितना बार लिखिए इन्फिनिट लिख दिए, मतलब कि बहुत सारा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 4 2 लिखा गया था, आप यहाँ पर 3 ही 2 लिखे, ऐसा क्यों किए हैं आप, मतलब गलत लिखते हैं, ऐसा नहीं भाई, सोचना नहीं है, ठीक है। इन्फिनिट समुद्र है। चलिए अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो इधर क्या हो जाएगा x² हो जाएगा बराबर में। अब ये वाला जो रूट है बड़ा वाला, सबसे ऊपर वाला जो बड़ा वाला रूट, वहाँ कहानी खत्म हो जाएगा, तो बचेगा इधर 2 और फिर ये वाला चीज जो है बच जाएगा √2 प्लस में, अरे सॉरी यार, सॉरी यहाँ पर प्लस लिखा दिया, छी इतना बड़ा मिस्टेक। चलिए फिर ये हो जाएगा √2, ठीक है, फिर हो जाएगा √2, इसी तरह से जाते हैं इन्फिनिट तक गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला चीज
इस चीज को आप देखिए और इस चीज को देखिए, सेम चीज है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 2 और इसके जगह पर आप x से लिख सकते हैं, तो 2x हो गया। अब बताइए एक्स स्क्वायर है इधर, मतलब कि 2 गो x है, तो एक x जो है कट जाएगा, तो x बराबर में यहाँ क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, है कि नहीं। एक x यहाँ से कटेगा नहीं कटेगा, तो x बराबर में 2 बचा, यही तो है। 2 आंसर तो ऐसे भी पहले लाए थे। चलिए कंसेप्ट से हुआ, वो ट्रिक से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर भी वही हाल है। आंसर क्या हो जाएगा, तुरंत 13, कुछ भी नहीं करना है। अगर इन्फिनिट तक गया है भाई तो आंसर वही हो जाएगा, वही संख्या। आप कंसेप्ट से भी आप मान करके बना सकते हैं, जो अभी यहाँ पर बताएं, यहाँ पर जो प्रोसेस, बस वही प्रोसेस यहाँ पर फॉलो करना है, आंसर तेरा ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, यहाँ पर भी वही है, लेकिन ये फाइनाइट तक ही है, इनफाइनाइट नहीं गया, अनंत तक नहीं गया है। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, जो भी संख्या है उसको पहले यहाँ पर लिख दीजिए, लिख दिए। पावर में करना क्या है, यहाँ पर देखिए कितना स्क्वायर रूट लगा हुआ है, 1 2 3 4, उतना बार आप 2 को गुना कीजिए, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। अब यहाँ पावर में डिवाइड में 16 लिखिए और 16 में से 1 घटा दीजिए, हो गया 15, मतलब 26 का पावर 15/16, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। जो भी संख्या है उसको बेस में लिखिए, ठीक है। जितना स्क्वायर रूट लगा हुआ है उतना बार 2 को गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 16, 4 स्क्वायर रूट लगा हुआ था तो 2 का पावर 4 हो गया, तो यहाँ 16 आया, बटा में 16 लिख दिया और ऊपर में 1 घटा करके 15 लिख दिए। मतलब कुल मिलाकर के ये करना है। जैसे कोई भी संख्या है x, x का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 का पावर n, इसमें से 1 घटा देना है और यहाँ हो जाएगा 2 का पावर n। बस ये वाला चीज़ को यहाँ पर फॉलो की है। x वो संख्या रहेगी जो भी रहेगी, ठीक है, x लिख देना है। फिर यहाँ 2 का पावर n, तो n के यहाँ पर जगह पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 रूट है, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा, जिसका मान 16 होता है। फिर 2 का पावर 16, यहाँ 16 आएगा, 16 में से घटाएंगे तो यहाँ 15, बस वही चीज़ को फॉलो करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भाई, बस यही हाल यहाँ पर भी है, यही हाल यहाँ पर भी है। क्या करना है, ये 17 लिखना है। अब देखिए कितना स्क्वायर रूट लगा हुआ है, 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5 हो जाएगा, 2 का पावर 5 मतलब 32, तो यहाँ डिवाइड में 32 लिखिए, 1 घटाइए तो 31/32 हो गया, ठीक है। या ये वाला चीज फॉलो कीजिए, x का पावर हो जाएगा 2 का पावर n माइनस में 1, 2 का पावर n, सेम चीज है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्या है 15 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, इसको भी बना लेते हैं भाई। ये बेहद ही आसान है। इसको क्या कीजिए, यहाँ पर एलसीएम लीजिए, नीचे देखिए एकदम एलसीएम ले सकते हैं। नीचे क्या हो जाएगा, √7 माइनस में हो जाएगा √5, ठीक है, और ये हो जाएगा √7 और प्लस में क्या हो जाएगा √5 होगा। ये इससे जो है ये वाला चीज कट जाएगा तो ये वाला बचेगा, और ये वाला बचा और इससे जब गुना होगा तो √7 प्लस में हो जाएगा √5, इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस में। अब इससे जो है ये वाला कट जाएगा तो ये वाला गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर भी वही चीज़ और यहाँ पर भी वही चीज़, तो स्क्वायर हो जाएगा कुल मिला करके जाएगा √7, फिर माइनस में हो जाएगा √5, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या चीज़ होता है, 4ab होता है। क्या होता है, नहीं 4ab नहीं 2, जैसे कि क्या बताएं a प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर प्लस में क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। इसको आप तोड़ करके देख सकते हैं, 2ab कट जाता है तो वही बचता है, ठीक है। तो जगह 2a का स्क्वायर मतलब कि √7 का करेंगे स्क्वायर, √7 का करेंगे स्क्वायर तो कितना 7 ही आएगा, है कि नहीं 7 आएगा, प्लस में √5 का करेंगे स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर तो √5 का स्क्वायर तो 5 आएगा, डिवाइडेड बाय। अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी है और a प्लस बी है, तो बताइए a माइनस बी और फिर a प्लस बी रहता है तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस फॉर्म में तोड़ देंगे तो यहाँ a का स्क्वायर हो जाएगा मतलब √7 का स्क्वायर 7 और b का स्क्वायर मतलब कि √5 का करेंगे स्क्वायर तो 5 ही आएगा, है कि नहीं। चलिए यहाँ पर 2 जाएगा, 7 5 कितना हो गया 12 हो गया, डिवाइडेड बाय 7 में से 5 घटाएं तो बचा 2, ये 2 कट गया, आंसर कितना आया 12, यही क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत, क्वेश्चन नंबर 15 भी क्या हो गया बन गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो वीडियो को दोबारा देखिए, सब कुछ आपके हाथों में है भाई। यहाँ ऑफलाइन क्लास नहीं चल रही, ऑनलाइन है, सब वीडियो को आप 50 बार देख सकते हैं। चलिए अब ये जो है क्वेश्चन आपका होमवर्क है, बना कर लाना है। x बटा में √2.25 है, बराबर में इतना दिया गया है तो x का मान क्या होगा ये आपको
बताना है। चलिए, अगर यहाँ तक आप वीडियो देखे होंगे तो इस क्वेश्चन को तुरंत बनाइए। अगर कॉपी पेन नहीं है तो तुरंत कॉपी पेन खोजिए और इसको बनाइए और कमेंट में जवाब दीजिए। क्लियर? तभी हम जानेंगे कि आप यहाँ तक वीडियो को देखें। नहीं तो कई लोग होते हैं जो 2 4 5 10 मिनट 15 मिनट देखें, उसके बाद नींद आने लगा, सो जाते हैं भाई, है कि नहीं? ऐसे पढ़ाई नहीं होती है भाई। अगर किसी टॉपिक को आपको जानना है, सही ढंग से पढ़ना है, तो अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो लेक्चर को पूरा देखिए। चाहे हम मेरा लेक्चर देखिए या किसी भी टीचर का देखते हो, पूरा देखिए। ठीक है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।